देश के कई राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में आज मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सभी जगह कांग्रेस की जीत होने की बात कही। जीतू पटवारी बोले कि विजयपुर बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की घटना पर भी घेरा। पटवारी ने मोदी जी की 5 गारंटी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि मोदी जी की 5 गारंटी का क्या हुआ। वहीं महाराष्ट्र झारखंड में भी भाजपा झूठे वादे कर रही है। जीतू पटवारी मीडिया के सामने बोले। ब्यूरो रिपोर्ट। अब 2 दिन बचे हैं। अब एक दूसरे को हम जोर जोर से मैंने ये कहा उनने ये कहा, इसका कोई औचित्य बचता नहीं है। मैं समझता हूँ 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। जैसा मैं कह चुका हूँ कि विजयपुर में अद्भुत अकल्पनीय अराजकता हुई, उसके बाद भी कांग्रेस जीती और बुधनी के भी रिजल्ट अप्रत्याशित रहे। 1,30,000 से हम हारे थे इससे पहले। अब जब रिजल्ट आए तो मेरी बात याद है। कमलनाथ जी का जयंती ने क्या कुछ शुभकामनाएं कमलनाथ और बीजेपी कह रही कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए, आज बड़ा जलसा है छिंदवाड़ा में। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। देश के सम्मानित एक राजनेताओं में उनका स्थान है और उनके जन्मदिन की दिवस की मैं खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद भी हमेशा लेता रहता हूं। आज भी आपके माध्यम से भी उनको नमन कर रहा हूं। भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा सक्रिय रहे और देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में यहाँ उनका हमें सहयोग मिलता रहे, इसी आस के साथ मैं उनके एक बार फिर उनको नमन करता हूँ। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। यहाँ पर एनपीपी ने जो है बीजेपी को जो है विड्रॉ कर लिया है, समर्थन वापस ले लिया है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल हैं वो अगर गहन चिंतन के साथ उसका आकलन करें तो वो इस देश को 20 साल पीछे ले गए। और जहाँ तक मणिपुर की घटना है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, यानी देश पे खतरा है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर तरफ देखते ही नहीं, न गृह मंत्री देखते हैं। हालात बद से बदतर है। 1 साल 1.5 साल कैसा भयावह दृश्य होगा कि महिलाओं को नंगा कर करके दौड़ाया जा रहा था और पूरी दुनिया ने देखा, पर मोदी जी ने संज्ञान में नहीं लिया। आखिर ये नफरत, ये घृणा, ये लड़ाई जो पूरे देश में वो फैला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि वो नफरत और घृणा का बीज इस तरह से भयावह हो गया। मतलब उसके लिए अपराधी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो अगर समर्थन लिया तो कोई भी मान सम्मान, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इस तरीके से या विचारधारा या दल साथ रह ही नहीं सकता है। तो लगातार नेताओं को मारा जाना, मुख्यमंत्री के घर पे हमला होना, आपस में रोज एक 5, 10, 15, 20 हर महीने लोगों की हत्याएं होना, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाना, ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति आई कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और अगर भारत के हिस्से पे किसी भी प्रकार का प्रहार होता है तो पूरे भारत को दर्द होता है, तो वो दर्द होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लेके वहाँ शांति कायम करवानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने ये कहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी इनके आरक्षण छीन कर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती है, पर ये वो नहीं हो रहे। भारत राहुल गांधी जी लगातार संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे हैं और वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैसेज क्या है? एसटी के कितने अमीर है, कितने गरीब है, एससी के कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने माइनॉरिटी के गरीब है, कितने अपर कास्ट के गरीब है। इन गरीबों का आकलन होना चाहिए और देश के संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए। अभी अडानी और अंबानी से बाहर सरकार नहीं आ रही। 25% उद्योगपतियों के पास देश का 80% धन चला गया, तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नौकरियों में बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं भरे। मोहन यादव जी, आपको थोड़ा तो संज्ञान इस बात का होना चाहिए कि बैकलॉग के पद अगर भरने थे तो आपका दायित्व था, आप बीजेपी की सरकार का दायित्व था। 1,50,000 खाली है, आप अपराधी हो एसटी एससी के। अभी छात्रवृत्ति में कोटा कम कर दिया, कोटा छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुई। अलग अलग तरह का जो मद होता है एसटी एससी पे खर्च करने का, सरकार वो कोलैप्स कर रही है, उसको दूसरे मद में ले जा रही है। तो ये सब तो आप हक छीन रहे हो, केवल नफरत और घृणा फैला के वोट लेना चाहते हो। अरे आप महाराष्ट्र गए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 5 मोदी गारंटी दी थी, कितनी पूरी करी? 3,000 बहनों को देने लगे क्या? क्या 2700 के गेहूं के दाम देने लगे क्या? क्या 3100 के धान के दाम देने लगे क्या?
क्या आपने 450 का गैस सिलेंडर दिया? आप विदेश जाना चाहते हैं पर्यटन पे, आप यहाँ इवेंट करना चाहते हो और 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहते हैं विज्ञापन देकर, और बंबई में जाके भाषण देना चाहते हो। पहले मध्य प्रदेश की सुख तो ले लो, फिर बंबई जाओ। विदेश दौरे पर जा रहे हैं, आपने भी कटाक्ष किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि राम का नाम हम वहां भी लेंगे, और वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी को